इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अभ्यास के भाग 2 में प्रश्न नंबर 7 से प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखा जाए। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो यहाँ है ये शब्द समीकरण बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बराबर CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल, ये हो गया। और ये संतुलित है तो इसको ज्यों का त्यों हम छोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं बी नंबर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक Z, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बराबर ZnNO3 अर्थात जिंक नाइट्रेट प्लस 2Ag। दो संतुलन के लिए है, सिल्वर का केवल Ag होगा। अब देखिए यहाँ NO3 ट्वाइस है तो यहाँ NO3 साइड में 2 से गुणा कर देंगे। Ag हो गया 2, NO3 हो गया 2, तो Ag साइड में यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। बाकी समीकरण क्या हुआ, अपने आप संतुलित हो गया। Zn 1 है तो Zn यहाँ ऑलरेडी पहले से है। अब सी नंबर, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम है Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2 बराबर AlCl3 अर्थात एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यहाँ अलग हो गया। अब देखिए यहाँ है Cl3 और यहाँ है Cl2 अर्थात ये दोनों यहाँ नीचे हैं, न कि गुणा में। तो यहाँ का 3 यहाँ से गुणा कर देंगे क्लोरीन का, और यहाँ का 2 यहाँ गुणा कर देंगे। ये इतना करना होगा, उसके बाद जो होगा बैलेंस कर लेंगे। तो 6 क्लोरीन और 3 दूनी 6 क्लोरीन। अब देखिए यहाँ 2 एल्युमिनियम हो गया तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, और 3 कॉपर हो गया तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण संतुलित हो गया। डी नंबर, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये शब्द समीकरण है। आइए इसका देखते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, क्या बना रहा है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ K2 है, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे K क्या है, सिंगल है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब क्या होगा, अपने आप क्लोरीन 2 हो गया, जो कि यहाँ ऑलरेडी 2 है, और बेरियम 1 पहले से है, K2 2K हो गया, सभी SO4 1 है यहाँ, तो बैलेंस हो गया। प्रश्न नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया तो लिखना है, प्रकार भी बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। आइए प्रारंभ किया जाए। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, मिल के बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। चलिए रासायनिक समीकरण देखते हैं। KBr प्लस BaI2 अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो ये मिल के बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। देखिए यहाँ अब Br2 है तो यहाँ Br साइड में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे I2 है तो यहाँ I वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 2K हो गया और 2K हो गया, Br यहाँ है और Br 2 यहाँ है और Br यहाँ भी 2 हो गया, तो इस तरह से यह संतुलित हो गया। अब बताना है तो कहेंगे कि यह अभिक्रिया द्विविस्थापन की अभिक्रिया है, क्योंकि आयनों का यहाँ आदान प्रदान हुआ है। समझ में आ गया होगा, पहले भी हम बता चुके हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब बी, जिंक कार्बोनेट टूट के बना रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, तो ZnCO3 एरो ZnO प्लस CO2, यहाँ 3 ऑक्सीजन, ये संतुलित है पहले से। एक अभिकर्मक है, टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो यह अभिक्रिया वियोजन की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है। सी नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ H2 हाइड्रोजन क्लोरीन Cl2 मिलके
HCl बना रहा है, तो संतुलन करने के लिए यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, और 2 यहाँ भी है तो 2 से गुना हो गया, तो अपने आप ये बैलेंस हो गया। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ 2 मिलकर एक बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये संयोजन की अभिक्रिया हो गई। डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ मैग्नीशियम है और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखा जाए तो H2 है, तो यहाँ 2 है तो इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ हो गया HCl, यहाँ Cl2 है तो गुना पहले से ही हो गया है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। लिखेंगे यह अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मैग्नीशियम से विस्थापित हो रहा है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, मैग्नीशियम अपना यहाँ पे यौगिक बना रहा है MgCl2, तो यह विस्थापन की अभिक्रिया है। 9 नंबर प्रश्न, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तथा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर आप सामने स्पष्ट रूप से ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण देख पा रहे हैं। आइए 10 नंबर प्रश्न समझते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है 10 नंबर। तो श्वसन अभिक्रिया में भोजन ग्लूकोज में बदलकर जब कोशिका तक पहुंचता है तब ऑक्सीजन द्वारा इसका पाचन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कही जाती है। देखिए यहाँ एक आपके सामने रासायनिक समीकरण आ रहा है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में बदल रहे हैं। NCERT बुक में यह स्पष्ट समीकरण दिया हुआ है। इसे समझकर आप स्पष्ट कह सकते हैं कि श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा इसमें मुक्त हुई है। 11 नंबर प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि एक या एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, जबकि एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ 2 या 2 से अधिक जो है मिलकर एक बनाएगा उत्पाद तो संयोजन, और एक होगा और टूटकर 2 या 2 से अधिक बना दे तो क्या होगा, वियोजन। तो एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ उदाहरण से स्पष्ट है। देखिए यहाँ C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात 2 हैं यहाँ और एक बना दिया तो संयोजन। और यहाँ पर एक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये टूटकर CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 भाग में बट गया तो हो गया वियोजन। अब 12 नंबर प्रश्न, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उत्तर होगा, उन वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं जो ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब बारी बारी से तीनों को समझेंगे। पहला ऊष्मा द्वारा, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, अर्थात वियोजन की क्रिया होगी गर्म करने पे, तो ऊष्मा का हो गया। दूसरा नंबर प्रकाश द्वारा, देखिए AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में जब रख देते हैं तो यह सिल्वर तथा क्लोरीन में टूट जाता है, तो यह वियोजन हुआ, यह सूर्य के प्रकाश से संपन्न हुआ। तीसरा है विद्युत द्वारा, क्योंकि तीनों पूछ रहा है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत, तो तीसरा विद्युत द्वारा। जल है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये
अलग अलग गैस दो रूप में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में। तो ये भी वियोजन की अभिक्रिया हो गई। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग 3 में हम लोग प्रश्न नंबर 13 से 20 तक सभी प्रश्नों का आंसर कर लेंगे। धन्यवाद।